किसी से उम्मीद मत लगाओ कि वो तुम्हें प्यार करेगा, समझेगा, तुम्हारे दुख को समझेगा, तकलीफ़ को समझेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ऐसा कोई नहीं प्यारे। सिर्फ भगवान ही है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ देंगे। खुद से प्यार करो, समझे। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम खुद रहते हो और कोई नहीं रहता है। तुम्हारा तकलीफ़ सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझ सकती है। दुनिया तुम्हारे साथ तभी रहता है जब दुनिया का मन करेगा। किसी का बात कर गया मन करने का तो तुमसे बात करेगा, मन नहीं करेगा नहीं करेगा। चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, मन करेगा पत्नी को तो तुमसे बात करेगी। गर्लफ्रेंड भी हो तो तुम्हारा मन करेगा कि हाँ मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलेगी मुझे नहीं करना, उसका मन करेगा तो करेगी बात, नहीं करेगा नहीं करेगी। समझ रहे हो। और भगवान एक ऐसी चीज़ है कि जब चाहे तब तुम अपने आप से बात कर सकते हो, क्योंकि तुम हमेशा अपने साथ रहते हो। तुम मुसीबत में रहो, देखो कॉल करके कोई नहीं उठाएगा, ना तुम्हारे माँ बाप, ना भाई बहन, ना बीवी, ना गर्लफ्रेंड। समझ रहे हो कि दुनिया की सच्चाई बता रहा हूँ, कोई नहीं है अपना। उम्मीद मत लगाओ किसी से। सबके साथ रिश्ते रखो लेकिन उम्मीद मत रखो। रिश्ते सबके साथ रखो, उम्मीद किसी से मत करो। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो कि दुखी ना हो, कोई दुख ना हो, तो एक ही तरीका है, उम्मीद किसी से मत लगाओ कि ये इंसान मेरे हिसाब से चलेगा, मुझे खुशियाँ देगा ना। उम्मीद खुद से लगाओ कि यार मैं खुद में मस्त रहूँगा, चाहे ये इंसान मेरे साथ कैसा व्यवहार करे, चाहे मुझे इग्नोर करे, चाहे मुझसे। ये सोचो कि जिसका मन करेगा बात करने का मेरे से बात करे, जिसका नहीं कर रहा है मत करे। भैया तुम किसी को कॉल मत करो, तुम किसी को बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो, अपनी बीवी को ही क्यों कर रहे हो। उसका मन होगा तो तुमसे बात करेगा, जब तुमको पता ही है कि उसके मन के हिसाब से वो चलेगी, तो तुम अपना मन, तुम्हारा मन किया कि हाँ मेरी बीवी है, गर्लफ्रेंड है, बात कर लेता हूँ, लेकिन उसका मन नहीं है ना। तुम्हारी फीलिंग नहीं देखा जाएगा, तुम मर्द हो भाई, तुम्हारी फीलिंग क्यों देखा जाता है। तुम्हारी सैलरी देखी जाएगी, तुम्हारी बॉडी देखी जाएगी, तुम्हारी फीलिंग कोई नहीं देखेगा कि हाँ मेरा पति का मन कर रहा है तो बात कर लेते हैं। नहीं, जब उसका मन करेगा तब बात करेगी। जब बॉयफ्रेंड का मन करेगा गर्लफ्रेंड नहीं बात करेगी, जब गर्लफ्रेंड का मन करेगा तब करेगी। तुम्हारी फीलिंग की कोई कदर नहीं है, तो तुम उम्मीद किसी से भी क्यों लगाते हो, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, किसी से उम्मीद मत लगाओ। खुद से उम्मीद लगाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यहाँ कोई अपना नहीं है। जब तक तुम किसी के काम के हो तो तुम्हें अपना मानेगा, जब तुम किसी के काम के नहीं रहोगे कोई तुम्हें अपना नहीं मानेगा। आज तुम विकलांग हो गए, देखो तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है। आज तुम्हें कोई ख़राब बीमारी हो जाए तो तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है देखते हैं। समझ रहे हो ना, सच्चाई बता रहा हूँ दुनिया की। पैसा है तब तक लोग साथ रहेंगे, कोई नहीं है, कोई नहीं है भगवान के अलावा अपना। ये मैं खुद रियलाइज़ किया हूँ। जब मुझे मुसीबत पड़ा मैंने कॉल किया, कोई नहीं उठाया। जब मेरा मन करता था किसी से बात करने का, कोई नहीं करता था। जब उन लोगों का मन करता था मुझसे बात करते थे। ये मैंने रियलाइज़ किया, कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप से प्यार करो, किसी को फ़ोन मत करो, मैसेज मत करो। किसी को मन करेगा तो तुमसे खुद ही बात करेगा। ये दुनिया मतलबी है, समझ रहे हो ना। तो तुम भी मतलबी बनो। तुम्हारे पास काम नहीं है क्या। देखो लोगों को क्या लगता है कि यार मेरे से बात करने के लिए मरा जा रहा है, इसलिए मेरे को बार बार कॉल कर रहा है। तुम अपने आप को इतना बिजी कर लो ना, तुम्हारे पास समय ही ना रहे किसी से बात करने का। अब वो इंसान तुमसे बात करने के लिए तरसे और तुम बोलो कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ, अभी मैं कैसे बात करूँ। समझ रहे हो। तो तुम खुद को बिज़ी कर लो, अपने शरीर पे फोकस करो, जिम जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। बहुत सारा काम है दुनिया में, सिर्फ वही काम थोड़ी है कि किसी से बात करना। तुम खुद को बिज़ी कर लो, अपने आप को चेंज कर लो। देखो तुमसे बात करने के लिए लोग तरसेंगे, फिर तुम्हें नहीं सबको बोलना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, बात कर लो बात कर लो। लोग तुम्हारा खुद इज्जत करेंगे, कोई बेइज्जती नहीं कर पाएगा। अगर तुम आज कुछ बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तब देखना तुम्हारी बीवी भी तुमसे नाराज़ नहीं रहेगी। लोग कहते हैं मेरी बीवी नाराज़ हो जाती है, उसका कारण क्या है। क्योंकि तुम्हारी बीवी इसलिए नाराज़ हो जाती है क्योंकि नहीं है, तुम कुछ हो नहीं, ना तुम्हारा शरीर अच्छा है, ना बॉडी है, ना तुम पैसा कमा रहे हो। आज तुम पैसा कमाओ, बड़ा आदमी बन जाओ, देखो तुम्हारी बीवी खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। पार्वती शंकर जी के कंट्रोल में है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि शंकर जी पावरफुल है। तुम ताकतवर तो बनो भाई, देखो बीवी खुद कंट्रोल में आ जाएगी। कमज़ोर लोगों की बीवी सताती है, जो मतलब सीधा साधा इंसान रहता है उसकी बीवी उसको पेलती है। लेकिन जो थोड़ा सा, कृष्ण की बीवी इतनी सारी थी, कुछ बोलो, कृष्ण की बीवी का क्यों नहीं चीरहरण किया, पता था कि कृष्ण चक्र चलाता है।
तो इतना अपने आप को पावरफुल बनाओ कि कोई तुम्हारी बीवी को छेड़े नहीं, ये तुम्हारी बीवी भी तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचे। तो पावरफुल बनो, बड़े बड़े नेताओं से रिश्ता रखो, या IAS IPS बन जाओ, बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ। देखो बीवी कैसे इज्जत करती है, लोग कहते हैं बीवी इज्जत नहीं करती, बात नहीं मानती। तुम बड़ा आदमी बन जाओ ना, देखो खुद करेगी, क्योंकि तब बीवी को ये लगेगा कि यार इसके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, पैसा वाला है, इसीलिए तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं। तो इसीलिए पहले ताकतवर बनो, पावरफुल बनो, फिर देखो बीवी कैसे इज्जत करती है। वैसे कमज़ोर और अच्छे लोगों को दुनिया में कोई नहीं समझता है, उनका कोई अपना नहीं होता है।